नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर राकेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है साथियों। अभी जो हरियाणा के अंदर एक बड़ा ही गर्मा गर्म मामला चल रहा है, सीईटी होने वाला है। और जो बच्चे या जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स इस बारे में बड़े चिंतित हैं, तो उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसा कि हमारे इसके सीईटी के जो चेयरमैन हैं हिम्मत सिंह जी, वो उन्होंने भी कुछ चीज़ें क्लियर की हैं। और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो सीईटी की साइट पे जाके, जो गवर्नमेंट की जो साइट है उस पे जाके आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। लेकिन उनमें से कुछ मुख्य बिंदु मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। सबसे पहले आप लोगों को जो एडमिट कार्ड सरकार के द्वारा इश्यू किया गया है, उस एडमिट कार्ड की कलर कॉपी, रंगीन कॉपी आपको निकलवानी है। उसके साथ केवल आपको एक आईडी प्रूफ ऐसा लेके आना जिसके अंदर आपकी डिटेल हो और उसके ऊपर आपकी क्लियर फोटो हो। ऐसा नहीं है कोई संशय हो तो आप लोगों को भी उसमें बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सेंटर के ऊपर, क्योंकि जैसे हम एग्ज़ाम में ड्यूटी देता हूं मैं भी, तो हमें प्रॉब्लम आती है कि बच्चे बिल्कुल टाइम पे आते हैं। अब अगर आप टाइम पे आएंगे तो बायोमेट्रिक हमारी लगेगी, कई बार नेट की प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार साइट की प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार भीड़ बहुत ज़्यादा आ जाती है क्योंकि सेंटर बहुत बड़ा होता है, तो हमें उस समय प्रॉब्लम होती है। तो साथियों, आपके पास बहुत सा लंबा टाइम होता है, आप तैयारी कर चुके होते हैं, उसके बाद भी आप बिल्कुल टाइम टू टाइम आते हैं। आपको 1-1.5 घंटा पहले जब बुलाया जाता है तो वो इन्हीं फॉर्मेलिटीज़ के लिए बुलाया जाता है ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम पे पजल ना हो। क्योंकि आप लोगों को, कई बच्चे इस तरह से भयभीत हो जाते हैं कि मेरी बायोमेट्रिक नहीं लगी जी, मेरा पेपर कैसे होगा, तो वो डिस्टर्बेंस आप लोगों को ही होगा। तो इसलिए उसमें आप थोड़ा सा पहले पहुंचे। और एक और बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए रहेगी साथियों, कि आप लोग जैसे ही आपको पेपर मिलता है, पेपर आप, तो उस पेपर को बड़ा ध्यान से आपको भरना है। रोल नंबर को, नाम को, पेरेंट्स के नाम को, अपना जो OMR सीट का नंबर उस पर डालना है, अपना कोड डालना है, या फिर हमें जो अपने आंसर्स, जो क्वेश्चंस के आंसर हैं उनके गोलों को काला करना है, ब्लैक करना है, उसको बड़ा ध्यान से करें। उसमें किसी भी तरह का कोई स्क्रैच अगर आप लगा देते हैं, किसी भी तरह का स्क्रैच, नाखून से खुरच के, पेन से खुरच के, या कोई वाइटनर लगा के, तो उसमें, उस स्थिति में क्या होगा कि हमारा जो कमीशन है उसमें बिल्कुल स्पष्ट नियम दिए गए हैं, बताया गया है कि ऐसा अगर आपने एक करेक्शन कहीं भी कर दी तो आपके पेपर को डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। और पिछले कुछ अनुभव, जैसे वो हिम्मत जी बता रहे थे अभी कि 250 के आसपास ऐसे बच्चे जो सीईटी की टॉप मेरिट में थे और उन्होंने एक क्वेश्चन या सिर्फ एक डिजिट के चक्कर में सीट को स्क्रैच कर दिया, जैसे उसको खुरच दिया, थोड़ा सा वो उखाड़ दिया, तो उसको कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करता और उसको डायरेक्ट जो है ना रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो 250 बच्चे ऐसे थे जो पास होने के कगार पे थे या जो मेरिट में थे, टॉप मोस्ट में आते थे, उनको रिजेक्ट करना पड़ा। तो साथियों, ये 2-3 चीज़ें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। एक और चीज़ आप लोगों को बता दी जाए, जो डिफरेंटली एबल जो लोग होते हैं, हमारे जो अक्षम, जो हमारे छात्र, जो हमारे साथी होते हैं, उनको अगर कोई अपना राइटर लेके आना है तो उनको पहले तो अपना एक जो सर्टिफिकेट सरकार द्वारा इशू किया वो लेके आना है। फिर अपना जो राइटर लेके आएंगे वो हमारी क्वालिफिकेशन से, यानी कि +2 बेस पे सीईटी है तो 10वीं तक का पढ़ा हुआ होना चाहिए, उसके भी डॉक्यूमेंट आपको लेके आने हैं। और सुप्रीडेंट से समय से पहले आपको आके मिलना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल टाइम टू टाइम आते हैं तो सुप्रीडेंट केवल आपके लिए नहीं है, उसके लिए और भी बहुत से बच्चे हैं, तो वो हो सकता है आपको उस समय रिजेक्ट कर दे, तो आप फिर जो है ना, आपके लिए नुकसान होगा, आप उसके लिए जिम्मेवार होंगे। तो समय से पहले आके आप 1 घंटा 1.5 घंटा उससे पहले आके आप अपनी सारी क्यूरी क्लियर कर दें। आपको अंदर कुछ भी नहीं लेके जाना है, न कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके जाना है, न किसी तरह की कोई कैप वैप लेके जानी है, या फिर अपने कोई ईयरिंग्स वगैरह है जो हमारे लड़कियां पहनती हैं, या किसी तरह की कोई आभूषण है, उनको नहीं लेके जाना है। तो ये चीज़ें तो हर बार हम नॉर्मली देखते हैं। इस बार एक और विशेष जो है सरकार की तरफ से किया गया है, वो क्या है
कि पहले जैसे अब एनईटी के पेपर में होता था कि दो बच्चों से साइन करवाए जाते हैं। जो आपकी क्लास में इन्विजिलेटर आएंगे वो आप लोगों को दिखाएंगे कि जो पेपर आया है वो बिल्कुल सील पैक आया है और उसमें उस रूम के 2 बच्चों के नाम, उनके रोल नंबर, उनकी डिटेल और उनका कॉन्टैक्ट नंबर वो भरवा के आपका जो टीचर है ड्यूटी वाला, वो टीचर उन दोनों बच्चों के साइन उस पर करवाएगा कि इसकी किसी भी तरह से कोई सील नहीं खुली हुई है, न टूटी हुई है और किसी तरह की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम आपको पूरा दिया जाएगा। अगर किन्हीं कारणों से 1-2 मिनट लेट होता है कोई पेपर, कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है तो उसमें 1-2 मिनट लेट ही आपसे लिया जाएगा। आपके हर एक कमरे में घड़ी होगी, आपके जो है ना उससे पहले बस बायोमेट्रिक का आप लोगों को ध्यान रखना है। टाइम से पहले आके आप बायोमेट्रिक लगाइए और बड़े पेशेंस के साथ। कुछ बच्चों को देखा जाता है कि कोई डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाते हैं, 2-2 कॉपियाँ लेके आ जाते हैं, ओरिजिनल कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाते हैं, जी मेरे पास ये नहीं था। कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको लेके आना जिसके ऊपर आपकी फ़ोटो क्लियर हो, वो और एडमिट कार्ड आपको कलर जो रंगीन है वो ही लेके आना है साथियों। और टाइम से पहले पहुंचे ताकि आपकी बायोमेट्रिक वगैरह लग सके। और आपको जो होचपोच होते हैं, जो डिस्टर्बेंस होता है, जो अंतर्द्वंद आपके अंदर आते हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स आपके अंदर आते हैं पेपर से पहले, बायोमेट्रिक से रिलेटेड है, कमरे में जाने से रिलेटेड है, स्टाफ बिल्कुल मिलेगा, आपको एरो के निशान भी मिलेंगे, आपको कमरे तक पहुंचाने के लिए सुविधाएं भी होंगी, सारी चीज़ें आपको किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं होना है। तो बहुत आराम से आप जाएं। और ट्रांसपोर्टेशन का आप देख लें, सरकार ने कुछ सुविधाएं कर रखी हैं, वो अगर आपको मिलती हैं तो देख लें। अदरवाइज आप सेंटर पे टाइम से पहले पहुंचिए क्योंकि पेपर आपका है, पेपर आपको देना है। अगर आप पजल हो गया, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो गया तो आप बहुत अच्छे से पेपर नहीं कर पाएंगे। उसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं होगा, उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। इसलिए बड़ा शांति से आके केवल 2 डॉक्यूमेंट, मैं तीसरी चौथी बार रिपीट कर रहा हूँ, एडमिट कार्ड कलरफुल होना चाहिए, अदरवाइज आपको परमिशन नहीं मिलेगी। उसके साथ एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो सरकार द्वारा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आपकी फ़ोटो क्लियर हो और आपकी डिटेल उसके अंदर हो, नाम है, ये पिता का नाम है या फिर ये जो इनका एड्रेस है, ऐसी चीज़ें हो। तो आप लोग टाइम से पहले पहुंचिए। और उसके लिए जो हमारे सीईटी के जितने भी छात्र हैं, जितने प्रतियोगी हमारे साथी हैं, जो डेलीगेट्स हैं हमारे, उनको जो है ना बेस्ट ऑफ लक। और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं अगर आप इस बारे में लेना चाहते हैं तो हमारी सरकारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप जाके देख सकते हैं। और एक टेक्स्ट मैसेज के लिए जो हिम्मत सिंह जी अभी चेयरमैन बता रहे हैं तो उनका भी एक नंबर है, तो उस पर आप कॉल ना करें, उस पर व्हाट्सएप है नहीं, आप एक टेक्स्ट मैसेज उनको भेजिए, वो उनको पढ़ेंगे। और किसी भी तरह की कोई अफवाह उड़ रही है तो उस अफवाह पे ध्यान न देते हुए आप बहुत अच्छे से और शांति के साथ अपना पेपर दें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। इस वीडियो को थोड़ा सा दूर दराज तक के कुछ साथियों को भेजिए जो वेबसाइट नहीं चल पाती या बिजी होती है, उनको सूचनाएँ नहीं मिल पाती। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट सूचनाएँ वे मैंने आपको दे दी हैं। और इनके साथ ही जय हिंद, जय भारत।